तो यारों क्या आपको पता है लोकी सीजन 2 के ट्रेलर में दिखाई गई ये फेरी व्हील दुनिया की सबसे पहली फेरी व्हील है। और क्या आपने सिटाडेल वाले सीन में यहाँ हीगो रिमेंस को देखा? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी मजेदार धमाकेदार ड्रेस बताने वाला हूँ और साथ ही साथ हम लोकी सीजन 2 के ट्रेलर का डीप ब्रेकडाउन भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस ट्रेलर को एडिट करने वालों को 500 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ। सीन्स को क्या ही आगे पीछे किया भाई, दिमाग ही घूम गया मेरा। तो बेसिकली इस ट्रेलर में हमें 3 मेन टाइमलाइन दिखाई गई है। वैसे तो बहुत सारी टाइमलाइंस है लेकिन भाई मेन तो 3 ही है, तो उनके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली टाइमलाइन है हमारे फेरी व्हील वाली टाइमलाइन, जहां हम लोकी मोबियस को टाइम ट्रेवल डोर से निकलता देख सकते हैं। या हमको जो जगह दिखाई जा रही है वो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर हम रहते हैं, जिसका नाम है मीडिया प्लेसकेंज एंड ये है शिकागो के अंदर। एंड जो यहाँ पर हमको मेला दिखाया जा रहा है वो हुआ था हमारे 1893 में, जहाँ दुनिया की पहली फेरी व्हील भी लगी थी। अब इस फेरी व्हील वाली टाइमलाइन से रिलेटेड भाई ट्रेलर में आगे भी काफी सीन है, जैसे कि एक सीन में हमारे लोकी को व्हील से गिरता हुआ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रीन मैजिक कर रहा है और लोकी के अलावा ग्रीन मैजिक भाई सिल्वी कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर सिल्वी भी दिख सकती है, लेकिन कौन सी वाली सिल्वी दिख सकती है भाई ये नहीं पता। क्या पता वो ओल्डर वर्जन वाली सिल्वी हो या फिर यंग वर्जन वाली सिल्वी हो या फिर हमारी ओरिजिनल वाली सिल्वी हो। साथ ही साथ यहाँ हमको मिस मिनट भी अपने विकराल रूप में दिखती है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डरावना सीन था। एंड यहाँ वो किसी को बोल रही है कि भाई बच के कहाँ जाओगे। तो यार फेरी वाली टाइमलाइन से रिलेटेड भाई जितने भी सीन थे मैंने यहाँ पर सबको कवर कर लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई सीन छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करें हमारे सेकंड टाइमलाइन के बारे में, तो ये 1970s के हॉलीवुड की टाइमलाइन होने वाली है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको इसके बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इस टाइमलाइन में हमारे लोकी और मोबियस एक टीवी एजेंट को रोकने के लिए जाएंगे, जो कि भाई हाई डिल्यूजन का यूज करके हॉलीवुड का स्टार बनना चाहता है। अब इस टाइमलाइन से रिलेटेड हमको ट्रेलर में काफी सीन देखने को मिले, जैसे कि एक सीन के अंदर हमारा लोकी उस नकली स्टार पर अटैक करता है अपने ग्रीन मैजिक से, लेकिन यहाँ पर जो हमको 2 सीन दिखाए जा रहे हैं वो दोनों ही सीन अलग अलग है, जिनको एडिटिंग से जोड़कर भाई एक दिखाया गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो भाई हमारे मोबियस ने यहाँ पर अलग अलग कपड़े पहन रखे दोनों ही सीन के अंदर। देखा, बोला था ना मैंने क्या ही एडिट किया ट्रेलर को, भाई पता ही नहीं चल रहा कौन सा सीन आगे कौन सा पीछे। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो इस टाइमलाइन के अगले सीन में हमें किसी मूवी का प्रीमियर देखने को मिलता है एंड इस मूवी का नाम है जेनियक। वैसे कॉमिक्स में जेनियक नाम का एक मॉन्स्टर होता है जिसका कनेक्शन हमारे डोरेमोन और डार्क डायमेंशन से है। अब इस टाइमलाइन से रिलेटेड एक सीन में हम यहाँ उस टीवी एजेंट को देखते हैं जो कि भाई स्टार बनना चाहता है, और यहाँ पर एक साइड में खड़ी एक लड़की के हाथ में हम एक बोर्ड भी देखते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैरी मी ब्रेड वोल्फ, यानी कि ये बंदा है उसका नाम होने वाला है ब्रेड वोल्फ, या फिर ये जो भी बंदा है वो ब्रेड वोल्फ बनना चाहता है। ऐसे बता दूं कि कॉमिक्स में भी ब्रेड वोल्फ नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है एंड ये वही बंदा है जिसको भाई जेनियक मॉन्स्टर पोजेस कर लेता है और खूबसूरत लड़कियों को मारता है। लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे लोकी वो अगले सीन के अंदर अपने मैजिक से अपने इल्यूजन क्रिएट करता है और उनकी शैडो से उसको पकड़ लेता है। और इसी से रिलेटेड ट्रेलर में एक और सीन है जहाँ पर हमारा मोबियस लोकी को बोलता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तो यहाँ पर लोकी बोलता है कि भाई ये तो बस शुरुआत है। एंड एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की कि भाई हमारा मोबियस है उसको भी पता नहीं चला कि भाई असली लोकी कौन है। और ट्रेलर के लास्ट में हम एक सीन के अंदर देख सकते हैं कि भाई उस टीवी एजेंट को कैद कर लिया गया है। तो यार इस टाइमलाइन से रिलेटेड भी मैंने सारे जो सीन है उनको कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई सीन बच गया तो भाई आप मेरे को कमेंट बता सकते हैं उसके बारे में। अब बात करें हमारे नेक्स्ट है तीसरी टाइमलाइन के बारे में, जो कि हमको इस ट्रेलर के अंदर दिखाई गई है। तो वो होने वाली है हमारे विक्टर टाइमली की टाइमलाइन, जहाँ हम लोकी और मोबियस को जाते भी देख सकते हैं। और इनके कपड़ों के हिसाब से ये भाई 90s का टाइम लग रहा है, और विक्टर टाइमली भी भाई 90s के टाइम में ही कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करें तो इस टाइमलाइन से रिलेटेड एक सीन के अंदर हम हमारे लोकी और मोबियस को पॉपकॉर्न खाते देखते हैं, जहाँ पर हमारा मोबियस बोलता है कि भाई जब सिचुएशन बिगड़ती है तो तुम हाथ चलाते हो और मैं दिमाग चलाता हूँ। एंड उसके अगले वाले सीन के अंदर ये हमारे लोकी को भाई हाथ चलाते हुए देख सकते हैं। अब इस टाइमलाइन से रिलेटेड भाई ट्रेलर में एक और सीन है जहाँ पर हम हमारी रेओना रेंसलियर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वैसे ही कपड़े कॉमिक्स में विक्टर टाइमली की लव इंटरेस्ट रेबेका टर्मिनेट भी पहनती है, और कॉमिक्स में रेओना रेंसलियर भी हमारे कैंग की लव इंटरेस्ट होती है। तो क्या पता है कि यहाँ पर जो खड़ी है वो हमारी रेओना नहीं है, उसका कोई वेरिएंट हो जो कि भाई रेबेका हो सकती है। अब चाहे फिर वो रेओना हो या रेबेका हो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि एट द एंड उसको भाई कैंग की गर्लफ्रेंड ही बनना है। और इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाई जाती है विक्टर टाइमली की एक मशीन, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आगे काम आएगी। उसके बाद हमको विक्टर टाइमली का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है और वो अपनी मशीन से कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, और यहाँ ऑडियंस में हम हमारे लोकी और मोबियस को भी देख सकते हैं। वैसे ये सीन हमने भाई एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा है। तो हमने तीनों टाइमलाइंस के बारे में बात कर ली है, लेकिन फिर भी भाई ट्रेलर के अंदर कुछ डिटेल्स और भी है, तो उनके बारे में भी एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हमारे ऑस्कर विनर के यू क्वान के कैरेक्टर ओबी के बारे में। तो वो टीवी के रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट डिवीजन में काम करते हैं एंड वो एक आर्चिविस्ट है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी इंजीनियर है। एंड यहाँ पर आगे हम हमारे लोकी एंड मोबियस को भी देखते हैं, जहाँ ओबी लोकी की ग्लिचिंग को देखकर बताता है कि ये टाइम स्लीपिंग है और ये टीवी के अंदर नहीं होती है, तो इसका इलाज भी भाई ओबी के पास नहीं है। मुझे लगता है कि हीगो रिमेंस के मरने के बाद टीवी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसलिए लोकी के साथ ये टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर ग्लिचिंग इफेक्ट बहुत ही कमाल का लग रहा है। और हाँ, एक सीन के अंदर हमारा लोकी है वो ग्लिच करके एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके पीछे भाई हमको जेड स्की देखने को मिलती है, जो कि हमारे मोबियस की बहुत फेवरेट है। अगर आपने लोकी सीजन 1 देखा है तो आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पर
एक बार के लिए मुझे लगा कि ये मोबियस है, लेकिन ब्लर होने की वजह से भाई साफ दिख नहीं रहा। नेक्स्ट डिटेल की बात करूँ तो हमको एक सीन के अंदर हमारी सिल्वी दिखती है जिसके आसपास सब खत्म हो रहा है। अब एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन भाई मोहित भैया के हिसाब से ये इनकर्जन हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम लोकी को भाई टीवी की एक दीवार को प्रोल करते हुए देख सकते हैं जिसके पीछे से भाई केंग की मूर्तियां निकलती है। तो यहाँ पर हमारे लोकी भाई मोबियस को बता रहा होगा कि भाई टाइम कीपर्स कुछ भी नहीं है, असली बंदा तो यही है। नेक्स्ट सीन के अंदर हमको हीरो रिमेंस का सिटाडेल दिखता है जो कि भाई पूरा खत्म हो रहा है और यहाँ पर हम हमारे हीरो रिमेंस की बॉडी भी देख सकते हैं। और ट्रेलर के एक सीन के अंदर यहाँ पर हम हमारी रवना रेसलियर को भी देखते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये वॉइड का सीन है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये भाई सिटाडेल के बाहर का सीन हो सकता है। और यहाँ पर जो हमारी रवना ने कपड़े पहन रखे भाई उनको ध्यान में रखता है, वो भी आगे काम आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मोबियस को देखते हैं जो कि भाई स्पेस में जा रहा है, स्पेस सूट पहनकर, और उसके सामने एक मशीन से भाई टाइमलाइन को फिर से एक किया जा रहा है। लेकिन भाई इस मशीन को आप ध्यान से देखोगे तो ये मशीन आपको भाई विक्टर टाइमली वाली मशीन से भाई सेम टू सेम लगेगी। मुझे तो भाई एकदम सेम टू सेम वही मशीन लग रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट सीन के अंदर हम हमारी सिल्वी को देखते हैं जो कि भाई मुझे तो यंग सिल्वी लग रही है और वो यहाँ पर भाई किसी के ऊपर अटैक कर रही है। अब किस पर कर रही है वो तो नहीं पता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्लर है, लेकिन इस जगह पर भाई ट्रेलर के अंदर हमने हमारी रवना को भी देखा था जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रोन मशीन को लेकर खड़ी है और यहाँ पर इसने वही कपड़े पहन रखे हैं जो कि उसने भाई सिटाडेल वाले सीन के अंदर पहने हुए थे। नेक्स्ट सीन के अंदर हम हमारे लोकी को देखते हैं जिसने भाई टीवी की कैदियों वाले कपड़े पहन रखे हैं और वो बोल रहा है कि भाई ये फैसला कैसे करेगी कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब यहाँ पर इसने भाई ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद से ये कोई पाइश वाला सीन हो सकता है। ट्रेलर के लास्ट वाले सीन के अंदर भाई लोकी मोबियस को एक वॉल दिखाता है जहाँ पर कैंग के सारे वेरिएंट्स की मल्टीवर्स वॉर शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम हमारे लोकी को भाई टीवी के एजेंट से फाइट करते हुए देख सकते हैं, लेकिन लोकी यहाँ पर भाई अपना मैजिक यूज कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये टीवी नहीं है। और साथ ही लोकी के साथ यहाँ पर हमारी यंग सिल्वी भी है। एंड ट्रेलर के एक सीन के अंदर हम हमारे लोकी एंड सिल्वी को भाई अपना हाथ पकड़कर एक्शन करते हुए भी देख सकते हैं। एंड इस सीन को देखकर भाई मेरे को लोकी सीजन 1 वाले सीन की याद आ गई जहाँ पर भाई लोकी और सिल्वी ने अपना हाथ पकड़कर भाई अलायद को हराया था अपने मैजिक से। तो भाई वैसा ही कुछ हमारे लोकी और सिल्वी यहाँ पर भी कर रहे हैं। एंड फिर हमको हमारे भाई लोकी की कूल वॉक देखने को मिलती है जिसको देखकर तो भाई मजा ही आ गया। तो ये था हमारे लोकी सीजन 2 के ट्रेलर का भाई डिटेल्ड ब्रेकडाउन। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मेरे को उसके बारे में कमेंट बता सकते हैं। और अगर आपको लोकी सीजन 2 से रिलेटेड और भी भाई लीक्स रूमर्स एंड अपडेट्स जाननी है तो आप मेरी भाई लोकी सीजन 2 वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।